न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर अमरावती से सामने आ रही है। शिरल के पास एसटी बस ट्रक की टक्कर, 35 घायल। अमरावती के चंदूर बाजार मार्ग पर शिराल के पास एसटी बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। करीब 35 लोग घायल हो गए। रेत से भरा ट्रक चंदूर बाजार की ओर जा रहा था, तभी बस ने टक्कर मार दी और हादसा हो गया। और अब घायलों में से कुछ मरीज अब अस्पताल में भर्ती है। अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में घायलों को ले जाया गया। अब उनका इलाज चल रहा है, लेकिन एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज चल रहा है और कुछ घायल मरीजों को बेड नहीं मिलने से वार्ड में अफरा तफरी का माहौल है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर नवी मुंबई से सामने आ रही है। स्पा से रंगदारी मांगने वाले 2 गिरफ्तार, 2 फरार। मुंबई के वाशी में एक स्पा में हुई घटना के चारों आरोपियों ने कहा कि तुम देह व्यापार का धंधा चला रही हो, हमने तुम्हारे खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, हमें पैसे दो। इसी तरह शरीर सुख की मांग कर मांगे गए 15,000 रुपए में से 5,000 रुपए गूगल पे से ले गए हैं। इसकी शिकायत वादी महिला ने वाशी थाने में की। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की तो उक्त अपराध का पर्दाफाश हो गया। फरार 2 आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है, कहीं और कोई सुराग तो नहीं मिल सकता। वाशीमधील एक महिला स्पा सेंटर चालवत असते। त्या स्पा मध्ये गणेश गोवीकर आणि त्याचे मित्र अक्षय सोनवणे, ऋतिक केदार आणि साहिल पाटणकर यांनी तुमच्या स्पा मध्ये अनैतिक धंदे चालत असून त्याच्याबद्दल आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी तक्रार करू अशी धमकी देऊन या महिलेकडून 2-3 वेळा खंडणी उकळण्याचा प्रकार केलेला आहे आणि ही खंडणी त्यांनी जीपीच्या माध्यमातून स्वीकारली सुद्धा आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही गुन्हा दाखल केला असून आरोपी गणेश गोवीकर आणि त्याचा एक साथीदार यांना याच्यामध्ये अटक केलेली आहे आणि पुढील तपास आम्ही करत आहोत। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। ये खबर धुले से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री द केरला स्टोरी की फिल्म रिलीज कर रहे हैं। यहाँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सांसद असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना धूल में। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज धुले शहर के विधायक डॉक्टर फारूक द्वारा विकास कार्यों के शुभारंभ के लिए धुले का दौरा किया है और धुले में ओबीसी सभा की पृष्ठभूमि ने उनका कड़िया। प्रधानमंत्री द केरला स्टोरी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला बताते हुए इसकी आलोचना की है। यह बहुत ही फेक फिल्म है, इसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, फिल्म के प्रचारक नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी धुले में उनकी मौजूदगी है हुए विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। शरद पवार की इस्तीफे के बारे में बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि यह उनकी पार्टी के भीतर का मुद्दा है और उन्होंने इस पर बात करने से परहेज किया है। जब ओवैसी से महाराष्ट्र ने पूछा कुछ महीनों से लापता महिलाओं की संख्या में वृद्धि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फडणवीस पर विफल रहने का आरोप लगाया और फडणवीस जो राज्य के गृह मंत्री है, इस बारे में पूछा जाना चाहिए। ओवैसी ने इस बार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार उनकी आलोचना की जाने के बारे में पूछने जाने पर ओवैसी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सिर्फ आलोचना करते हैं, काम नहीं करते। केरला में अगर आप देखें केरला की रियल स्टोरी क्या है, केरला की रियल स्टोरी है कि सबसे ज्यादा कम गरीब वहां पर है। केरला की रियल स्टोरी है कि सबसे ज्यादा लिटरेट और पढ़े लिखे लोग उस प्रदेश में है। केरला की रियल स्टोरी है कि सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अगर भारत को आता है तो केरल के लोग जो विदेश में रहते हैं उनकी तरफ से आता है। और इस तरह की एक वाहियात किस्म से पिक्चर को बनाना, पहले तो झूठ बोले 32,000 कहा, फिर बाद में कोर्ट में केस 3 कहा। भाई ये आप कहिए कि फिक्शन है, ये इसको आप सच्चाई बना रहे हैं। सामने रखकर बहुत सारे बातें जो है मोदी भी कर रहे हैं और आपके ऊपर भी बहुत आरोप करते हैं, तो आप उसको क्या? नहीं, मेरे को परवाह नहीं, मेरे पे आरोप लगेगा परवाह नहीं, मगर बातें मोदी बहुत कर रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे। ये जो सवाल आप देवेंद्र फडणवीस को पूछना चाहिए आपको। असदुद्दीन ओवैसी थोड़ा डिप्टी सीएम है,
होम मिनिस्टर वो है, मैं नहीं हूं ना। उनको पूछिए क्यों हो रहा है ऐसा। देवेंद्र फडणवीस को बोलना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जो है सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में लव जिहाद के नाम पे हेट स्पीचेस करवा रहे हैं, उनके मंत्री बैठ रहे हैं। इस पर जवाब देना चाहिए उनको। इनकी नाकामी है ये। उनके पार्टी का मसला है, हम क्या बोलेंगे उसमें। वो घर का उनका पार्टी का मसला है, वो बोलेंगे, हमको क्या बोलेंगे। मगर उन्होंने अपनी किताब में तो चीफ मिनिस्टर क्रिटिसाइज किए, कोविड के जमाने मिलते नहीं थे लोगों से, और अपनी किताब में कहा कि एज चीफ मिनिस्टर वो नाकाम साबित हुए शिंदे सर को सरकार बनाने में। वो तो किताब में लिखे, वो तो मैं बोल सकता हूँ। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टीवी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।